हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण। और आज हम इस चैप्टर की करेंगे एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, तो ये हमारी चैप्टर वाइज एक्सरसाइज होगी और इसके बाद हम एनसीईआरटी वाइज एक्सरसाइज भी इस चैप्टर की करेंगे। इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर की बेसिक बताया है, बेसिक के बारे में समझाया है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो मेरी नहीं देखी है तो प्लीज़ आप एक बार जाकर देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो देखिए हमने क्या समझा था पिछले वीडियो में कि द्विघात समीकरण हम किसे कहते हैं, जिस समीकरण की सबसे अधिक घात 2 होती है तब हम उसे क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण। द्वि का मतलब 2, घात का मतलब ये जो यहाँ पर पावर हम लगाते हैं इसे हम कहते हैं घात। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर या फिर अधिकतम घात क्या है, 1 है। तो अगर x की अधिकतम घात 1 होती है तो वो कौन सी समीकरण होती है, वो होती है रेखिक समीकरण। लेकिन यहाँ पे हम क्या पूछ रखा है हमसे क्वेश्चन में, द्विघात समीकरण पूछ रखा है। तो इसलिए ये जो पहला क्वेश्चन है ये इसका उत्तर क्या आएगा कि ये समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसकी उच्चतम घात क्या है, 1 है। यदि किसी समीकरण की उच्चतम घात 2 होती है तब हम उसे कहते हैं द्विघात समीकरण। जैसे इस समीकरण में देखिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि इसमें क्वेश्चन में पूछ रखा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण है, तो इसका उत्तर आएगा नहीं। फिर सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 10x की पावर 2 माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे x की अधिकतम घात क्या है, 2 है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या होगा हमारा, ये होगी हमारी द्विघात समीकरण। ठीक है, तो इसका उत्तर आएगा सत्य, यानी कि आप लिखेंगे कि यह एक द्विघात समीकरण है। फिर तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि x की पावर 2 इक्वल्स टू 4x माइनस की 5। अगर हमने क्या पढ़ रखा है कि ax जो हमारी समीकरण होती है, ax की पावर 2 प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 इस रूप में होती है। तो यहाँ पर क्या है कि ये वाली वैल्यूज़ इधर की साइड है बराबर के निशान के, तो हम इसे इधर लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तब ये हमारी क्या बन जाएगी, देखिए x की पावर 2 माइनस ये इधर आके कैसा हो जाएगा, माइनस के 4x और ये इधर आके प्लस के 5 इक्वल्स टू 0। ये है हमारी एक द्विघात समीकरण। क्यों, क्योंकि इसकी अधिकतम घात क्या हुई, 2 हुई और इसे हमने इसके मानक रूप में लिख दिया जैसे कि ये था। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ये होता है। ठीक है, सबसे पहले x की सबसे अधिक घात, फिर उसके बाद कम और फिर उसके बाद सबसे कम। तो यहाँ पर x की घात 2 थी और x की घात यहाँ पर 1 नहीं थी, तो इसलिए bx वाली वैल्यू क्या थी हमारी, यहाँ पर 0 थी और c वाली माइनस के 7 थी। ठीक है, अगर हम कंपेयर करें तो अगर हमसे गुणांक पूछ ले कि a की वैल्यू क्या है, 10 है, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू यहाँ पर 0 है क्योंकि नहीं है। तो इस तरीके से आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो द्विघात समीकरण का मानक रूप ये होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिसकी अधिकतम घात 2 होगी वो ही हमारी क्या होगी, द्विघात समीकरण होगी। तो यहाँ पर ये क्या आएगा, यह हमारी द्विघात समीकरण है। ठीक है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो ये है इसका उत्तर। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, फिर फोर्थ क्वेश्चन में आपको दे रखा है 5x माइनस के 3 प्लस x 11x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो देखिए ये भी हमारी एक द्विघात समीकरण है। अगर हम इसे मानक रूप में लिखें तो सबसे पहले x की अधिकतम घात होती है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 11x पहले लिख सकते हैं, निशान के साथ इसे आगे पीछे कर देंगे। फिर प्लस के 5x कैसा है, प्लस का 5x, ये क्वेश्चन नंबर लिख देती हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर है ये 4। ठीक है, तो देखिए 5x फिर माइनस के 3 इक्वल्स टू 0। तो ये हमने मानक रूप में लिख दिया, पहले x की अधिकतम घात, फिर x की 1 और फिर यहाँ पर x की घात क्या है, 0। और जिसकी भी घात 0 होती है उसका मान 1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारी द्विघात समीकरण का मानक रूप आ गया। तो ये भी हमारी क्या है, यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, अधिकतम घात क्या है, 2 है, तो ये भी हमारी द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th। यहाँ पर देखिए x की अधिकतम घात क्या है, 1 है। अगर हम इसे भी मानक रूप में लिखें कि x की अधिकतम घात 1 और इधर लेकर आ जाए तो -16 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि x की अधिकतम घात 1 है,
तो ये क्या है, ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि ये क्या है, जब x की अधिकतम घात 1 होती है तब हम उस समीकरण का क्या नाम देते हैं, वो होती है हमारी रैखिक समीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारी रैखिक समीकरण है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में द्विघात पूछ रखा था, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, द्विघात समीकरण नहीं है। 6th क्वेश्चन क्या दे रखा है, √3 x की पावर 2 प्लस 1/√3 x की पावर x, देखिए 2x है हमारे पास, प्लस में √3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, ये x इसके साथ गुना में है और इसके साथ भाग में, तो यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा आंसर, यहाँ पर हमारे पास बचेगा √3 x की अधिकतम घात 2 प्लस, ये क्वेश्चन नंबर मैं लिख देती हूँ, ये था हमारा 5th क्वेश्चन और ये है हमारा 6th क्वेश्चन। ठीक है, 1 में √3 और प्लस √3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, जब आप इसका एलसीएम लेके भी अगर इसे सॉल्व करोगे, चलिए ले लेते हैं, ये कंप्लीट के अपॉन में क्या आ जाएगा, √3, और मैं डायरेक्ट इस √3 को उधर पहुँचा रही हूँ, तो ये 0 में गुना होके यहाँ पे √3 नहीं बचेगा। तो अब देखिए ऊपर हमारे पास क्या बचेगा, जब हमने एलसीएम लिया इसका √3 आएगा और फिर √3 की गुना ऊपर जाकर होगी तो ये कंप्लीट 3 बन जाएगा और साथ में x² प्लस √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचा, प्लस इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, √3 की 1 में गुना करेंगे तो यहाँ पर √3 आएगा और ऊपर गुना करेंगे तो ये कंप्लीट 3 बन जाएगा। ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करी। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, तो ये बनेगा हमारा 3x² प्लस में 3 और 1 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब ये इस तरह से हमारी एक समीकरण के रूप में आ चुका है और हम देख सकते हैं कि ये एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से द्विघात समीकरण इसके हल है। देखिए इसमें कहा है हल है, तो हल की जगह हमें ये भी बोल सकते हैं कि इसके मूल है या फिर इसके शून्यक है। ठीक है, तो ये भी हमें बोल सकते हैं। तो हम कैसे बताएंगे कि इस समीकरण का इनमें से, इन 3 क्वेश्चन में से कौन सा हल है। तो देखिए जिस मान को भी रखकर, x का इन तीनों में से जो भी मान रखकर इस समीकरण में हमें 0 मिल जाता है, तब हम उसे कहेंगे कि ये उस समीकरण का एक हल है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम समीकरण उतार लेते हैं, 2x की पावर 2 माइनस 5x माइनस की 3, ये हमारी समीकरण है। ठीक है, तो इसमें हमें वैल्यूज़ पुट करनी है। पहले x का मान हम माइनस के 1/2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे और फिर 2 रखेंगे इसी समीकरण में। ठीक है, तो मैं इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हूँ। हम यहाँ पर इसका x का मान रखेंगे। अब देखिए सबसे पहले हमें फर्स्ट में जो वैल्यू दे रखी है x का मान माइनस के, देखिए यहाँ पर ये इसके साथ गुना में है तो x की वैल्यू क्या रखनी है, माइनस के 1/2 और इसका कंप्लीट का स्क्वायर। माइनस में 5 इंटू में x की वैल्यू कितनी रखनी है, माइनस के 1/2, फिर माइनस के 3। ठीक है, तो देखिए जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 मिलेगा और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 मिलेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू में 1/4, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 5 के 1 में मल्टीप्लाई करोगे 5/2, फिर माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये 2 से कितने टाइम्स कट रहा है, 2 टाइम्स कट रहा है, तो यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा 1/2 प्लस में 5/2 माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी चेक करेंगे हम आया है नहीं आया 0, तो अब इसका एलसीएम लेंगे। यहाँ पर इसके अपॉन में 1 मान लेंगे तो एलसीएम 2 आ गया। ठीक है, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 1 आ जाएगा, फिर प्लस, फिर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 मिलेगा, 1 के ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 मिलेगा, माइनस 2 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा और 2 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 मिल जाएगा, इक्वल्स टू 0। हम चेक करते हैं अब आया कि नहीं आया। अब देखिए 5 और 1 6 और 6 में से 6 गया, कितना बचेगा 0, और 0/2 तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। देखिए 5 1 6 हो गया और 6 में से 6 माइनस करेंगे तो 0 आएगा और 0 को किसी भी डिजिट से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमें 0 मिलता है, तो 0 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हमें इससे x का मान जब हमने 1/2 रखा तो हमें क्या मिला, आंसर 0 मिल गया, यही हमें चाहिए था। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि x बराबर -1/2 क्या है, इस समीकरण का एक हल है। तो लास्ट में आपको क्या लिखना है कि यह इस समीकरण का एक हल है। x बराबर -1/2 समीकरण इस समीकरण को आपको पूरा लिखना है, का हल है। ठीक है, तो ये आपको लिखना है।
अब देखिए x बराबर 3 रख कर देख लेते हैं, इस इक्वेशन उतारेंगे फिर से हम 2x की पावर 2 माइनस 5x माइनस के 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर x की वैल्यू इस बार क्या पुट करनी है, 3 रखनी है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू में 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0 में चेक करना है। तो 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18 माइनस 5 3 जा 15 माइनस में 3 इक्वल्स टू 0। 18 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 और 3 कितना हो जाएगा, माइनस के 18 आ जाएगा, इक्वल्स टू 0 में मिल रहा है नहीं मिल रहा है, 18 में से 18 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 3 समीकरण 2x की पावर 2 माइनस 5x माइनस 3 का एक हल है। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से लिखना है, क्योंकि यहाँ पर हमें इसका आंसर भी कितना मिला, 0 मिला, तो इसलिए हम ये भी लिखेंगे कि ये भी इसका एक हल है। अब की बार हमें x की वैल्यू क्या रखनी है, 2 रखनी है। अब देखिए एक बात मैं आपको यहीं पर क्लियर कर देती हूँ, हमें इसके 2 हल मिल चुके हैं, मतलब x की वैल्यू 2 जब हमने इस इक्वेशन में रखी तो हमें 0 मिल चुका है 2 बार रखने पर। अब अगर आपको पता करना है कि किसी भी समीकरण के कितने हल हो सकते हैं, तो जितनी उसकी हाईएस्ट पावर होती है ना उतने ही उसके हल होंगे, मतलब मूल या शून्यक होंगे। तो यहाँ पर इसकी x की हाईएस्ट पावर 2 थी, और देखिए 2 मूल हमें मिल चुके हैं, 2 शून्यक और 2 हल हमें मिल चुके हैं, एक x बराबर -1/2 और एक x बराबर 2। अब आप चाहे रखकर देख लीजिए 2 को भी, आपको 0 नहीं मिलेगा, ये मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। क्यों, क्योंकि क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 2 है तो इसके 2 ही शून्यक होंगे, एक ये होगा और एक ये होगा। ठीक है, x बराबर -1/2 और x बराबर 3। अब चलिए चेक कर लेते हैं हम फिर भी, क्योंकि चेक तो हमें करना ही है। तो x की वैल्यू इस बार हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे इसी इक्वेशन में। तो 2 इंटू में 2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 5 2 जा 10, डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं इस बार, माइनस की 3। अब देखिए 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, माइनस 10 माइनस की 3। अब देखिए यहाँ जब हम 10 में से 8 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस के 2 और माइनस के 3, और आंसर मिलेगा हमें माइनस के 5। ठीक है, तो इस बार हमें आंसर 0 नहीं मिला, क्या मिला इस बार हमें आंसर, -5 मिला। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि या तो आप चेक कर कर लिख लीजिए या फिर बिना चेक करे भी आप बता सकते हैं, क्योंकि पहले हमारे 2 आंसर शून्य आ चुके हैं, और किसी भी इक्वेशन के हल उतने ही होंगे जितने उसकी अधिकतम घात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुणनखंड विधि से निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। देखिए पिछली वीडियो में जब परिचय वाली वीडियो हमने करी थी इस चैप्टर की, तो मैंने आपको गुणनखंड विधि बहुत अच्छे से समझाई थी। अब एक बार फिर से मैं आपको उसके सारे स्टेप समझाती हूँ, है ना, ध्यान से समझना है आपको। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, x की पावर 2 माइनस 11/4x प्लस 15/8 इक्वल्स टू 0। ये हमें दे रखी है एक द्विघात समीकरण। तो थोड़ा सा हम इस जो समीकरण है इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, जिससे हम कैलकुलेशन को इजीली कर सके। तो इसे एलसीएम लेके सोल्व कर लेते हैं। तो इसका एलसीएम आएगा आपका 8। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा। फिर 8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपको 8 मिलेगा, 8 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x² माइनस, फिर 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा, और 2 के ऊपर गुना करोगे तो 22x, प्लस 8 को 8 से डिवाइड करोगे तो 1 मिलेगा, और ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 15 एज इट इज इक्वल्स टू 0। अब इसे 8 को उधर ले जाएंगे हम, तो क्या मिलेगा आपको, 0 मिल जाएगा। फिर आपको एक समीकरण दिखाई देगी, 8x माइनस 22x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये अब आपको एक समीकरण मिल चुकी है अच्छे से, अच्छा रूप जो इसका मानक रूप है, जो क्या था, ax की पावर 2 प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप। ठीक है, तो अब ये समीकरण इस रूप में आ चुकी है। ठीक है, अब देखिए अब हम सीखेंगे गुणनखंड विधि से। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक गुणनखंड विधि नहीं सीखी है तो उन्हें भी घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम स्टार्टिंग से बेसिक से आपको गुणनखंड विधि बताएंगे। ठीक है, चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं गुणनखंड विधि। तो ये इक्वेशन है हमारी, 8x की पावर 2 माइनस 22x प्लस में 15 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से कैसे सोल्व करते हैं, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर जो
देखिए बिना निशान के, मैं पहले ही बता रही हूँ, बिना निशान के आप चेक करो। आप निशान के साथ भी चेक कर सकते हो, लेकिन इस वक्त हम बिना निशान के चेक करेंगे। तो पहला स्टेप ये चेक करने का है, ये रफ भी आप कर सकते हो, ठीक है, ये आपका रफ काम भी है, आपको ये करके दिखाना नहीं है, लेकिन आप पहली बार अगर मैं आपको सिखा रही हूँ तो मैं आपको इसलिए ये चेक करना भी बताऊँगी। सबसे पहले आपको 15 और 8 की आपस में इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है बिना निशान के, ठीक है, बिना निशान के इजीली हो। तो ये मिल जाएगा आपको 120, ठीक है, 15 8 जा 120। अब यहाँ का ये जो निशान होता है, इस निशान को आपको उठा लेना है और यहाँ पर रखना है, ये सारा चेक का काम है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस करके ये जो x का गुणांक होता है ये आना चाहिए, x का गुणांक है 22। मैं अभी भी कह रही हूँ बिना निशान के आपको चेक करने में ईजी पड़ जाता है। तो प्लस का करके आपको, अब आपको यहाँ पर दो संख्याएं ऐसी ढूंढनी है जिन्हें वो दोनों सेम होनी चाहिए, प्लस में भी और गुना में भी। गुना करके तो 120 आना चाहिए और प्लस करके 22 आना चाहिए। अब जिन बच्चों को प्रैक्टिस होगी वो एकदम से देख के बता देंगे कि हाँ ऐसी कौन सी संख्या होंगी जिन्हें गुना करके 120 आए और प्लस करके 22 आए। लेकिन जिन्हें प्रैक्टिस नहीं है उनके लिए मैं बता रही हूँ, आपको ये जो गुना का आंसर है इसका गुणनखंड करने, एलसीएम लेके, जैसे एलसीएम कर लेते हैं, एलसीएम लेना तो आई होप कि आप सभी को आता होगा। देखिए ये कैसी संख्या है, सम संख्या है, तो इसे किससे करेंगे, पहले 2 से करेंगे, 2 6 जा 12, ठीक है, 0, फिर 2 3 जा 6 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, फिर 5 3 जा 15 और 3 1 जा 3। तो इस तरीके से हमने इसके गुणनखंड कर लिए। अब देखिए क्या करना है, गुना करके तो आप इन सब की आपस में गुना करके 120 तो आपका आ जाएगा, लेकिन आपको क्या चेक करना है, सिर्फ प्लस करके, ठीक है, कि प्लस करके कि इनमें से ऐसी संख्याओं एक दूसरे के साथ गुना करके ऐसी संख्याएं आपको ढूंढनी है जिन्हें प्लस करके आपको 22 मिल जाए। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, तो 8 और 5 15, 15 और 8 को जब आप जोड़ोगे तो 1 2 रही, तो ये आपको मिला 23। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको तो 22 चाहिए। तो अब थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने स्ट्रेट करी, 2 दूनी 4 दूनी 8, है ना, 8 और 5 या 15, इन्हें जोड़कर तो 23 आ गया। यानी कि इन दो संख्याओं को तो आप नहीं कर सकते, फिर क्या कर सकते हो, आप थोड़ा सा मॉडिफाई करोगे, इन्हीं संख्याओं को आपस में पलट पलट कर आपको चेक करना है। आप देखिए अगर मैं 2 दूनी 4 करूँ, है ना, और 4 की डायरेक्ट गुना करूँ 3 में, तो 3 चौक 12, है ना, 12 हो जाएगा। और 5 की गुना करूँ 2 में, तो कितना मिलेगा, 10। अब बता दो मुझे कि मिल गया या नहीं मिला 22। तो इस तरीके से आपको चेक करना है इन संख्याओं को गुणनखंड करके। अगर आपको डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि हाँ आप किसकी गुना कर सकते हो तो आप लिख दो, ठीक है। तो वो दो संख्या हमें क्या मिली, 12 और 10, कि 12 की गुना अगर हम 10 में करें तो 120 मिल जाएगा, और 12 को अगर 10 में जोड़े तो आपको 22 मिल जाएगा। तो ये वर्क था हमारा चेक करने का। अब क्या करना है, आपको रिप्लेस करना है फर्स्ट स्टेप। अब स्टेप वाइज हम चलेंगे। तो पहला स्टेप हमारा क्या है कि ये जो संख्या थी 8x² माइनस के 22x प्लस 15 इक्वल्स टू 0, ये एक समीकरण थी। यहाँ पर आपको रिप्लेस करना है x के गुणांक को, किससे, इन दो संख्याओं से, ठीक है। इसकी जगह आपको क्या रखना है, 12 प्लस में 10, तो 8x² माइनस के 12 प्लस 10 इंटू में x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। तो ये था आपका पहला स्टेप। फिर दूसरा स्टेप क्या है, अब दूसरा स्टेप ये है कि आपको अंदर इनकी गुना कर देनी है। तो 8x², बस अब कुछ नहीं, आपको सोल्व करना है। 12x और बाहर माइनस है तो अंदर का निशान चेंज, माइनस के 10x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। अब तीसरा स्टेप क्या है कि आपको इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन देखना है, ठीक है। इन दोनों में आपको कॉमन क्या नज़र आ रहा है, आपको ये दोनों किसके टेबल में नज़र आ रहे हैं, आपको 4 के टेबल में नज़र आ रहे हैं। तो आप 4 को बाहर निकाल लो और साथ में x को, तो ये 2 टाइम्स कट जाएगा, 2x आ जाएगा माइनस, फिर ये कितने टाइम्स कटेगा, ये 3 टाइम्स कटेगा, फिर माइनस का निशान इन दोनों में से आपने ले लिया। अब इन दोनों में से आपको कॉमन निकालना है। इन दोनों में से आपको कॉमन क्या नज़र आ रहा है, 5 नज़र आ रहा है कि ये दोनों 5 के टेबल में आ जाएंगे। तो 5 से जब आप इन्हें डिवाइड करोगे तो 5 2 जा 10, और जो चर संख्या है, चर में से आप कुछ भी डिजिट बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि x इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। इसमें तो दोनों में था इसलिए हमने x की एक पावर को बाहर निकाल लिया था। तो अब देखिए 2x प्लस कितने टाइम्स कटेगा, ये 3 टाइम्स इक्वल्स टू 0। अब अभी तक तो आपने क्या करा था, हाफ हाफ डिवाइड करके कॉमन लिया था। अब की बार आपको पूरे में से कॉमन चेक करना है कि क्या कॉमन निकल सकता है। तो देखिए पूरी एक संख्या है और ये पूरी एक संख्या है, तो क्या कॉमन बाहर आ जाएगा, 2x, फोर्थ स्टेप है ये, 2x
सॉरी 2x माइनस 3 बाहर निकल जाएगा, क्योंकि दोनों में आ रहा है। इसमें भी 2x माइनस 3 है और 2x प्लस 3। एक मिनट, निशान गड़बड़ हो गया यहाँ पे। देखिए जब बाहर माइनस है तो अंदर का निशान भी ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये माइनस। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अब आप इस पूरे में से क्या निकाल सकते हो बाहर, 2x माइनस के 3 बाहर निकाल लिया। अब अंदर क्या रह गया हमारा 4x माइनस 5। यहाँ से जब 2x माइनस 3 बाहर चला गया तो यहाँ पे 4x रह गया। ये जब बाहर चला गया तो यहाँ पे माइनस के 5 रह गया। तो ये आपको मिल गए दो इसके मान। अब यहाँ से आपको x का मान निकालना है बराबर 0। एक बार जब ये पूरी वैल्यू 0 में चली जाएगी तो यहाँ से x का एक मान मिल जाएगा। फिर एक बार इस वाली वैल्यू को 0 के अराउंड पहुँचा के यहाँ से एक x का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बताया था कि कितने मूल होंगे इसके, कितने हल होंगे, 2 होंगे, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है इसकी, 2 है। तो देखिए 2x माइनस के 3 बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आपको मिलेगी, उधर जाके प्लस का 3 और डिवाइड में 2, तो एक तो x की वैल्यू आपको ये मिल गई। फिर 4x माइनस के 5 इक्वल्स टू 0 जब आप रखोगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, x बराबर ये उधर जाके प्लस के 5 और ये डिवाइड में आ जाएगा 4, तो दूसरी x की वैल्यू मिल गई आपको 5/4। तो ये दो हैं x के हल जो आपने किस विधि से निकाले, गुणनखंड विधि से। आई होप कि आपको ये विधि समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4x² माइनस 2a² प्लस b² इंटू में x प्लस a² इंटू में b²। अब देखिए कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को देखकर घबरा जाएंगे, लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको समझाई है आपको उन्हीं को फॉलो करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे गुणनखंड विधि से सोल्व करना है, तो हम गुणनखंड विधि का ही यूज़ करेंगे। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इसे डायरेक्टली दूसरी श्रीधराचार्य सूत्र से कर लेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया है गुणनखंड विधि तो आपको गुणनखंड विधि से ही सोल्व करना है। जैसे कि मैंने पहला स्टेप बताया, इसका क्या है, चेक करना है आपको। और किसने, इन दोनों की, यहाँ पर जो x की पावर 2 का गुणांक है वो क्या है, 4 है, और यहाँ पर अचर पद है हमारा a, तो गुना करके आपको क्या लेकर आना है, 4a² इंटू में b²। इसकी आप इसमें गुना करोगे तो क्या मिलेगा, 4a² प्लस 4a² इंटू में b²। और ये वाला आपको निशान चेक करना है, निशान क्या है, प्लस। ठीक है, तो प्लस करके आपको क्या लेकर आना है, 2a² प्लस b², ये लेकर आना है। अब देखिए वो दो संख्या ऐसी क्या हो सकती है कि गुना करके 4a² और b² आए। तो देखिए 2a² इंटू में b², सॉरी 2a² और 2b², अगर आप इन दोनों की गुना कर दो तो आपको क्या मिलेगा, 4a² इंटू में b² मिल जाएगा। और अगर आप इसे यहीं पर ही रखें, 2a² सेम डिजिट हो 2b², तो आपको ये मिलेगा या नहीं मिलेगा। यहाँ से आप इन दोनों में से 2 को बाहर कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, a² प्लस b²। ठीक है, तो वो दो संख्या में क्या मिल गई, ये मिल गई। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर इससे रिप्लेस करना है। वैसे रिप्लेस करने की भी ज़रूरत नहीं है, इसकी डायरेक्ट अंदर भी गुना करके हमें वही आंसर मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, लेकिन जैसा हमने स्टेप वाइज समझा है तो हम वही रूल्स फॉलो करेंगे। माइनस यहाँ पर हम रख देंगे 2a² प्लस 2b² ब्रैकेट लगा के, और बाहर है हमारा x प्लस a² इंटू में b²। ठीक है, तो ये चीज़ हमने कर दी। अब इक्वल्स टू 0, अब जैसे मैंने आपको बताया है इसके अंदर गुना कर दीजिए, तो ये मिलेगा आपको 4x² माइनस 2a², जब बाहर माइनस है तो अंदर का निशान चेंज हो जाएगा, 2b² इंटू में x भी है तो x लगाना मत भूलिएगा, प्लस a² और b² इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, यहाँ पर ये दो वैल्यू देखनी है और ये दो वैल्यू देखनी है। इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है, अचर पद x आ जाएगा बाहर, सॉरी चर पद क्या आ जाएगा, x आ जाएगा बाहर, और जो अचर है, अचर में से क्या निकाल सकते हैं आप, 2 निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 2 बाहर निकल जाएगा, तो अंदर क्या रहेगी यहाँ पे 2 और साथ में एक x माइनस 2 तो बाहर चला गया और x भी बाहर चला गया, तो क्या बचा a², फिर माइनस यहाँ से आप क्या कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, देखिए b² इसमें भी है और इसमें भी है, तो b² बाहर निकल जाएगा, तो अंदर क्या बचा 2x प्लस a², ये बचा। और देखिए जैसे मैंने बताया था बाहर माइनस है तो अंदर का निशान चेंज हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आपको पूरे में चेक करना है, पूरे में से आप क्या बाहर निकाल सकते हैं, 2x माइनस के a² आपको कॉमन नज़र आ रहा है, तो अंदर क्या बचा 2x माइनस के b² इक्वल्स टू 0। अब देखिए बारी बारी से आपको यहाँ से 2 वैल्यू मिल जाएगी,
एक बार 2x माइनस के ए स्क्वायर को जब आप बराबर 0 रखोगे यहाँ पर, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, ए स्क्वायर प्लस का उधर जाके और डिवाइड में 2, तो एक x का मान आपको ये मिल गया। दूसरा x का मान यहाँ से मिलेगा 2x माइनस के बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर उधर जाके प्लस का हो जाएगा अपॉन में 2, तो यहाँ से आपको मिल गया x का दूसरा मान। ठीक है, इस तरीके से आपको कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ वो आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, देखिए ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाए हैं। अब ये बाकी के क्वेश्चन आपको खुद से सोल्व करने हैं, जैसे मैंने आपको गुणनखंड विधि से समझाया। अब देखिए यहाँ पर अंडर रूट देखकर आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, जैसे मैंने आपको बताया चेक करना है, तो गुना करके तो आपका आना चाहिए अंडर रूट 2, और यहाँ का निशान चेक करेंगे तो प्लस, प्लस करके क्या आना चाहिए, 1 प्लस में अंडर रूट 2, ये आना चाहिए। तो ऐसी क्या संख्या, देखिए 1 की गुना आप अंडर रूट 2 में करोगे तभी आपको अंडर रूट 2 मिलेगा, और 1 में जब आप अंडर रूट 2 को प्लस करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो बस आपको इसमें चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप x के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तभी सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस इसकी x की गुना करोगे, फिर आपको जैसे मैंने बताया दो दो में से कॉमन निकालना है और फिर पूरी इक्वेशन में से कॉमन निकालना है। ठीक है, बाकी इससे आप पहले मानक रूप निकालेंगे इसका, इन्हें आप इधर ले आइए, प्लस के 11x हो जाएगा और माइनस के 4 हो जाएगा, तो ये एक समीकरण बन जाएगी आपकी मानक रूप। ठीक है, समीकरण का। और जैसे फिर मैंने आपको चेक करना बताया वैसे आपको करना है। इसमें आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, आपको इसे द्विघात समीकरण बनानी पड़ेगी और उसके बाद आपको इसके गुणनखंड विधि से हल सोल्व करने हैं। ठीक है, आई होप कि आपको गुणनखंड विधि समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघाती सूत्र, जिसे हम कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरणों का प्रयोग करके हल कीजिए। देखिए द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां होती है। ठीक है, पहली गुणनखंड विधि थी जो हम कर देख चुके हैं, दूसरी श्रीधराचार्य सूत्र है जो हम अभी करने वाले हैं, और इसके बाद हम तीसरी विधि देखेंगे जो है पूर्ण वर्ग विधि। तो चलिए शुरू करते हैं द्विघाती सूत्र से, जिसे हम कह सकते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगी, बाकी के क्वेश्चंस आपको खुद से सोल्व करने हैं। ठीक है, सेम प्रोसेस है, बस आपको जो चीज़ें मैं आपको समझा रही हूँ वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, तो देखिए श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है हमारा, पहले मैं आपको वो लिख कर दिखा देती हूँ। ठीक है, श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र जिसे हम कहते हैं द्विघाती सूत्र भी। ठीक है, क्या है वो है हमारा x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, तो ये होता है हमारा द्विघात सूत्र। ठीक है, और जिसे हम कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। आपको ABC कुछ नज़र आ रहा होगा, तो ये ABC क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं 2x² माइनस 2 अंडर रूट 2 इंटू में x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये हमारी समीकरण है। तो a जो होता है, सबसे पहले a क्या होता है, यहाँ पर x की पावर 2 का जो गुणांक होता है उसे हम कहते हैं a, और उसकी वैल्यू कितनी है 2। फिर यहाँ पर b की वैल्यू क्या होगी, यहाँ x की पावर 1 का जो गुणांक होता है उसे हम कहते हैं b। ठीक है, तो b की वैल्यू आई 2 अंडर रूट 2 और निशान के साथ लिखते हैं इन्हें माइनस। ठीक है, फिर c की वैल्यू हमारी क्या है, c होता है हमारा अचर पद जिसकी वैल्यू है 1। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है आपको, इस कुछ नहीं बस इन वैल्यू को आपको इस फॉर्मूले में पुट करना है। ठीक है, तो x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, तो यहाँ से आपको b की वैल्यू क्या नजर आई, अंडर रूट 2 माइनस के, और बाहर क्वेश्चन में भी माइनस है तो लगा दिया, प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है माइनस के 2 अंडर रूट 2 और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, फिर माइनस 4 इंटू में a की वैल्यू कितनी है हमारी 2 है, इंटू में c की वैल्यू हमारी 1 है। ठीक है, और अपॉन में हमारा क्या आ जाएगा 2a, a की वैल्यू क्या थी हमारी 2 थी, इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा 2 अंडर रूट 2 प्लस माइनस, जब आप इसे सोल्व करोगे तो देखिए क्या मिलता है यहाँ पे 2 का जब आप स्क्वायर करोगे तो पता है आपको, जब भी आप किसी भी चीज़ का वर्क करते हो अगर माइनस किया तो वो प्लस बन जाती है, तो आपको 4 मिलेगा, और जब अंडर रूट 2 का जब आप स्क्वायर करोगे तो आपको 2 मिलेगा, 4 2 जा 8। ठीक है, माइनस यहाँ से आपको कितना मिलेगा 4 2 जा 8। ठीक है, अपॉन में 2 2 जा 4। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ये 8 में से 8 गया 0, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी, अंडर रूट 0 की वैल्यू
0। ठीक है, तो देखिए 2√2 प्लस माइनस 0 अपॉन में 4। देखिए यहाँ पर तो इस क्वेश्चन में ये वैल्यू 0 आ गई, इसलिए आप क्या कर रहे हो, डायरेक्टली ये चीज़ें आपकी हट जाएगी। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये वैल्यू मिलेगी, है ना। लेकिन में आपको यहाँ पर कोई संख्या जब आपको मिल जाती है तब आप उसे कैसे सोल्व करते हो, उसे मैं आपको एक बार यहाँ पर करके बता देती हूँ। x बराबर 2√2, यहाँ पर अगर कोई डिजिट होती तो आपको एक बार उसे प्लस की लेना था और एक बार आपको 2√2, दूसरा निशान क्या है माइनस, तो माइनस 0 अपॉन में 4, इस तरीके से लेना था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 0 है तो आपको कुछ नहीं, सिर्फ सेम ही वैल्यू मिलेगी। यहाँ पर भी 0 है, सेम ही वैल्यू मिलेगी। ठीक है, लेकिन अगर कोई डिजिट होती तो एक बार हम उसे प्लस करते और एक बार उसे माइनस करते। इस निशान में बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये करके बताया। ठीक है, क्योंकि हमें पता था कि x की 2 वैल्यू है, तो फॉर्मूले से 2 वैल्यू कैसे मिलती है, इस निशान के थ्रू। एक वैल्यू तो हम उसे प्लस की निकाल देते हैं और एक वैल्यू माइनस की। यहाँ से x बराबर एक वैल्यू माइनस और एक वैल्यू। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर सेम था तो इसलिए हमें x की वैल्यू कितनी मिली, 2√2 अपॉन में 4, 2 2 जा 4। ठीक है, और अगर हम इसे √2 लिखे तो यहाँ से हमें √1 अपॉन में √2 मिल जाएगा, क्योंकि √2 से एक √2 कट हो जाएगा तो अपॉन में √ बचेगा, √2। ठीक है, और दोनों वैल्यू सेम है तो इसलिए x के दोनों मान क्या है, 1 अपॉन में √2 और 1 अपॉन में √2। तो ये होता है श्रीधराचार्य सूत्र से। यहाँ पर दोनों मान सेम थे इसलिए हमारी दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, 1 अपॉन में √2। लेकिन जब अगर यहाँ पर मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, अगर यहाँ कोई संख्या होती तो वो अलग अलग, दो अलग अलग मान निकलते। ठीक है, तो आई होप कि आपको श्रीधराचार्य सूत्र भी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा। मैं आपको एक क्वेश्चन समझाऊंगी और बाकी के जो क्वेश्चन है वो आपको मैं घर से करने के लिए होमवर्क दूंगी। ठीक है, वो आपको करने हैं पूर्ण वर्ग विधि से। देखिए पूर्ण वर्ग विधि को भी हम स्टेप वाइज करेंगे। तो पहला स्टेप जो होता है पूर्ण वर्ग विधि का वो होता है कि यहाँ पर x की पावर 2 का जो भी गुणांक है उसे आपको 1 बनाना है। क्या करना है, उसे 1 बनाना है। तो यहाँ पर आपको इसे 1 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसे 8 से भाग देना पड़ेगा। और अगर आप भाग दे रहे हैं तो आपको सिर्फ आप x की पावर 2 के गुणांक को तो दे नहीं सकते, आपको पूरी इक्वेशन को भाग देना पड़ेगा। तो जब हम इस पूरी इक्वेशन को 8 से भाग देंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 8 को 8 से भाग करके 1 मिल जाएगा स्क्वायर, फिर माइनस के 22 अपॉन में 8x माइनस 21 अपॉन में 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये मिला। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर ये जो अचर पद है, दूसरा स्टेप क्या है, इस अचर पद को आपको दूसरी साइड लेकर जाना है। तो x की पावर 2 माइनस 22 अपॉन में 8x उधर ले जाकर ये क्या हो जाएगा, प्लस का 21 अपॉन में 8 हो जाएगा। अब तीसरा स्टेप क्या है आपका, ठीक है, दूसरा स्टेप ये है कि अचर पद को आपको दूसरी साइड लेकर जाना है। तीसरा स्टेप क्या है कि यहाँ पे ये जो संख्या है x का जो गुणांक है इसका आपको आधा करना है। तो 22 अपॉन में 8 इसका आधा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसे भाग देना पड़ेगा 2 से। तो यानी कि 2 से जब भाग दोगे तो इसके साथ गुना में आ जाएगा। ठीक है, और आधे का वर्ग करना है आपको। ठीक है, आधा करने के बाद उसका वर्ग करना है। तो देखिए क्या आंसर मिलेगा, 2 से जब आप इसे डिवाइड करोगे तो ये मिल जाएगा 11। तो 11 अपॉन में 8 का स्क्वायर आपको मिलेगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसे दोनों साइड आपको ऐड करना है। x की पावर 2 माइनस 22 अपॉन में 8x प्लस 11 अपॉन में 8 इधर भी इसे ऐड करना है और इक्वल्स टू 21 अपॉन में 8 इधर भी आपको इसे ऐड करना है, 11 अपॉन में 8 का वर्ग। दोनों साइड आपने ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखिए तीसरा स्टेप आपको समझ में आ गया, क्या करना है, एक बार और रिपीट कर रही हूँ मैं। यहाँ पर जो x का गुणांक है उसका आधा करना है, आधे का वर्ग आपको जो भी उसका आधे का वर्ग करके उत्तर मिले उसे आपको दोनों साइड जोड़ देना है। तो जोड़ने पर हमें ये संख्या मिल गई। अब फोर्थ स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप देखिए यहाँ पर आपको 2 से गुना करनी है और 2 से भाग देनी है x के गुणांक के साथ। तो x स्क्वायर माइनस 2 से गुना कर देंगे और 2 से भाग दे देंगे, किसे, x के गुणांक को। 22 अपॉन में 8x प्लस 11 अपॉन में 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू 21 अपॉन में 8 प्लस 11 अपॉन में 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो फोर्थ स्टेप ये समझ में आया। अब आपको क्या करना है, अब देखिए गुना वाले को छोड़ दीजिए, गुना में आपको एज इट इज रखना है। देखिए जो डिवाइड में सोल्व हो सकता है उसे सोल्व करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर आपको 11 मिल जाएगा। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 11 अपॉन में 8x
प्लस 11 अपॉन में 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू 21 अपॉन में 8 प्लस 11 अपॉन में 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों मैंने ऊपर वाले को एज इट इज़ क्यों रखा, क्योंकि मुझे इसे कंपेयर करना है। और कंपेयर किससे करना है, अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है, ये ए माइनस के बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पर ए की वैल्यू अगर आप कंपेयर करते हो तो ए की वैल्यू आपको नज़र आ गई, ए की वैल्यू क्या होगी, एक्स होगी, और बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 11 अपॉन में 8। और यहाँ पर देखिए एक्स इंटू में ए भी होता है, ए की वैल्यू एक्स थी वो मिल गया, बी की वैल्यू 11 अपॉन में 8 थी वो मिल गया। ठीक है, तो यहाँ से कंपेयर करने से आपको ये फॉर्मूला नज़र आ गया। तो अब इस पूरी वैल्यू की इसकी जगह मैं क्या रख सकती हूँ, कंपेयर करने से ए की वैल्यू एक्स मिल गई माइनस बी की वैल्यू क्या मिल गई 11 अपॉन में 8 और इसका स्क्वायर। तो ये था हमारा 5th स्टेप जिसे हमें कंपेयर करना है इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो कंपेयर करके हमें क्या मिला आंसर, x माइनस के 11 अपॉन में 8 का स्क्वायर, इसीलिए वो इसे हम बोलते हैं पूर्ण वर्ग बनाकर या फिर पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, इक्वल्स टू क्या था 21 अपॉन में 8 प्लस, अब देखिए इसका स्क्वायर आप खोल दीजिए, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 मिलेगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 मिलेगा। ठीक है, अब आपको सोल्व करना है, सिर्फ ये 5 ही स्टेप थे जो आपको याद रखने हैं पूर्ण वर्ग विधि के। अब यहाँ से आपको सिर्फ कैलकुलेशन को आगे बढ़ाना है जैसे आप करते हैं। ठीक है, x माइनस के 11 अपॉन में 8 इसका स्क्वायर इक्वल्स टू, जब आप इनका एलसीएम लोगे तो आपको क्या मिलेगा 64 और 8 8 जा 64, 8 की ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 8 1 जा 8, 8 2 जा प्लस 121। ठीक है, अब देखिए जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको 289 अपॉन में 64। ठीक है, और इधर क्या था हमारा x माइनस 11 अपॉन में 8 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब बस आपको कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए ये स्क्वायर अगर हमें यहाँ से हटाना है तो ये स्क्वायर कैसे हटाते हैं, जब हम इसके ऊपर अंडर रूट लगा देते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर हट के क्या हो जाएगा 289 अपॉन में 64 के ऊपर अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, इधर क्या बचा x माइनस के 11 अपॉन में 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जब ये बाहर निकलेगा तो आपका आंसर आएगा प्लस माइनस। ठीक है, और 289 किसका अंडर वर्गमूल होता है, तो ये होता है 17 का, और 64 का वर्गमूल क्या होता है, ये होता है 8 का। ठीक है, तो ये कितना है प्लस माइनस 17 अपॉन में 8 और इधर क्या था x माइनस 11 अपॉन में 8। ठीक है, अब क्या करना है आपको, यहाँ से x की वैल्यू को बारी बारी से इधर लेकर जाना है, लेकिन 17 अपॉन में 8 के कितने मान है, 2 मान है, एक प्लस का और एक माइनस का। तो आपको क्या करना है, x माइनस के 11 अपॉन में 8 बराबर एक बार इसे रखना है प्लस में 17 अपॉन 8 और एक बार आप रखोगे इसे x माइनस 11 अपॉन में 8 इक्वल्स टू माइनस के 17 अपॉन में 8। ठीक है, तो एक बार रखना है इसे माइनस में। अब देखिए सोल्व करते जाना है, इससे हमें क्या होगा, इससे हमें 2 वैल्यू मिलेगी। अब देखिए x इक्वल्स टू 17 अपॉन में 8, ये इधर माइनस का उधर जाके कैसा हो जाएगा प्लस के 11 अपॉन में 8। फिर जब आप इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 8 और 7 और 1 8 और 1 और 1 2, तो ये आ गया 28 अपॉन में 8। अब देखिए जब आप इसका लघुत्तम रूप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये किससे डिवाइड हो रहा है दोनों, 2 से, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये 2 4 जा 8, फिर से ये हो रहा है। ठीक है, 2 से 2 7 जा और ये 2 2 जा, तो कितना है आंसर 7 अपॉन में 2। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 7 अपॉन में 2। अब यहाँ से देखिए x इक्वल्स टू, ये उधर जाके 17 अपॉन में 8 माइनस का है पहले से, और उधर जाके ये हो जाएगा प्लस के 11 अपॉन में 8। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 8 आ जाएगा। ठीक है, और फिर माइनस के 17 और प्लस के 11 और प्लस माइनस माइनस, लेकिन बड़ा कौन सा है 17 माइनस का है तो आंसर माइनस में आएगा। 17 में से जब 11 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा, तो ये आ जाएगा 6। ठीक है, तो ये आएगा 6/8। ठीक है, अब देखिए जब आप इसे डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा ये दोनों, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो कितना आंसर मिला माइनस के 3 अपॉन में 4। तो यहाँ से आपको x की 2 वैल्यूज़ मिल चुकी है, एक 7/2 और दूसरी माइनस की 3/4। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप एक बार इन्हें स्टेप वाइज करेंगे तो आपको इजी लगेंगे। ठीक है, जब तक आप किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको हर चीज़ हार्ड लगती है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको इसी तरीके के कुछ और क्वेश्चंस दे रही हूँ, वो आपको खुद से करने हैं। देखिए ये है वो क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ,
1, 2, 3 ये 3 क्वेश्चंस को आपको खुद से सोल्व करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, ठीक है। आप प्लीज़ एक बार प्रैक्टिस कीजिए, जैसे मैंने बताया है, जो स्टेप्स मैंने बताया है आप उनको एक बार फिर से, अगर आपको नहीं समझ में आया आप वीडियो को फिर से वापस पीछे करके देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अगर एक बार नहीं आएगा 2 बार ट्राई कीजिए, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। और इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो हम अपनी यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।